रविवार 3 फरवरी चंदू नगर निकट न्यू संध्या पब्लिक स्कूल प्राकृतिक चिकित्सा विधाओं, मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सुजोग, पंचगव्य एवं आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा उपचार हेतु लोकहित न्यास द्वारा संचालित सरदार पटेल स्वास्थ्य सेवा केंद्र का शुभारंभ माननीय जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि श्री प्रमोद गुप्ता जी, साधारण नॉर्थ जोन के चेयरमैन और मुख्य वक्ता डॉक्टर एकांत जी, प्राकृतिक चिकित्सक तथा केंद्र चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार सोलंकी, साथ ही सरदार पटेल स्वास्थ्य सेवा केंद्र के शुभारंभ में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम में से कभी किसी ने अपने बीमार होने की योजना कभी सोची कि उस दिन मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, या मैं बीमार ना हूं इसके लिए मेरे पास क्या योजना है। और यहाँ तक कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है जो पैदा होने के साथ ही तय है। हमने कभी किसी ने योजना नहीं बनाई होगी कि हमें एक दिन जाना है। हम तो हजारों वर्ष की लंबी योजना में पड़े हुए हैं कि अपना भी इंतजाम कर लो, आने वाले बच्चों का भी कर लो, उनका भी कर लो, उनका भी कर लो। एक बड़ी अच्छी पहल है जो सरदार पटेल नामक इस संस्था के द्वारा की गई है। ना सिर्फ बीमार के लिए चिंता आज पूरे समाज में की जाती है कि हम अस्वस्थ हों और उसके बाद हमें क्या करना है। इस संस्था के माध्यम से जो उपचार किया जाएगा, जैसे पंचगव्य का उपचार किया जाएगा, मार्मिक उपचार किया जाएगा, एक्यूप्रेशर किया जाएगा, आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा किया जाएगा, जो आज समाज में ज़्यादा सामान्य तौर पर चलन में नहीं है। और यह पद्धति आप बीमार ना हो, आप बीमार होने से कैसे बचें वह सिखाएगी, और जो लोग रोगी हैं उनका इलाज करेगी, दोनों कार्य करेगी। यह ना सिर्फ चिकित्सा केंद्र है बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक प्रशिक्षण केंद्र भी है कि आप ऐसा प्रशिक्षण यहाँ से लेके जाएं कि जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर निरोगी रहे, आपको रोग दूर रख सकें। ऐसी पद्धति यहाँ से बताई जाएगी। बिल्कुल ना के बराबर चार्ज है। एक 20 रुपये की चार्ज की भी जानकारी मुझे मिली है कि 20 रुपये चार्ज रखा जाएगा, जो एक मिनिमम चार्ज मैं समझता हूँ। आज के इस युग में जहाँ कुछ डॉक्टरों के द्वारा इस तरह की लूटपाट मची हुई है कि बहुत सारे केस ऐसे सुनने आते हैं कि जरा से दर्द में गए वहाँ पर स्टंट डाल दिया गया, जहाँ सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है दवाइयों की कीमतों को लगाम लगाने के लिए, डॉक्टरों की मनमानी को लगाम लगाने के लिए। आज वहाँ पर यह प्रकल्प एक वरदान के रूप में काम करेगा। क्या कारण मानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से लोग दूर होते जा रहे हैं? देखिए, अभी जैसा मंच से बात हो रही थी, कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों ने और उनसे पूर्व में भी जो आतताई हमारे इस भारत पे कब्जा करके आए, उन्होंने भारत की संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे जो पौराणिक तरीके से, परंपरागत तरीके से चलने वाली पद्धतियों को लोगों के मन में ये बिठाया कि वह कहीं ना कहीं पुरानी है और ज़्यादा चमक दमक के साथ उन्होंने एलोपैथी पद्धति को लेके आए। मेरा किसी से विरोधाभास नहीं है, मगर मेरा यह व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि भारतीय परंपराएं, भारतीय पद्धति बहुत ज़्यादा सहज, सरल और लाभकारी है। आप देखिए, उस पद्धति में जब तक लोगों का जीवन था तब तक जीवे सरदय सतम वाली स्थिति थी। 100 वर्ष तक लोग स्वस्थ जीते थे और हजारों वर्ष की हमारे ऋषि मुनियों की आयु होती थी, और वह इसीलिए होती थी कि संयमित खाते थे, संयमित जीवन जीते थे और आयुर्वेद की और इस तरह की पद्धति का पालन करते थे। ये सेवा केंद्र एक निःशुल्क काम कर रहा है। बहुत नॉमिनल फीस के आधार पर इसको रखा है यहाँ पे, जो सिर्फ खर्चा कितना सुशील जी 20 रुपये मात्र रोज़ के हिसाब से, जिसमें लोग जहाँ 200, 400, 500 फीस देते हैं, यहाँ पे मात्र 20 रुपये पर डे पे यहाँ पे उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के, खास करके आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा केंद्र बनेगा जिसमें कि लोग अपना बिना औषधि के और जो अपनी प्राचीन जो विधाएं हैं उसके माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी और किसी कारणवश और जो है अंग्रेज़ों के समय में उसको विलुप्त हो गई हैं, उस माध्यम से हम लोगों को निःशुल्क और बिना औषधि के यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सब्सक्राइब करें।